Assalamu alaikum students, welcome to Brain Bazaar. This is the first lecture of Organic Compounds chapter 11 class 10. ये हमारे पास components लिखे हुए 11.1 के classification of organic compounds, diversity of organic compounds as well as general characteristics of organic compounds की आगे वीडियोस में आपको इंशाल्लाह मिलेंगे। लेकिन पहला टॉपिक इस चैप्टर का है वाइटल फोर्स थ्योरी। टू गेट द कॉन्सेप्ट हमें इस वर्ड को समझना है। वाइटल का लिटरेरी मीनिंग होता है इम्पॉर्टेंट, लेकिन यहाँ पे जिसके लिए यूज़ हुआ है वो है मिस्टीरियस फोर्स। वाइटल फोर्स, मिस्टीरियस फोर्स। अगर हम उर्दू में कहें तो ऐसी कुदरती फोर्स जो कि सिर्फ़ और सिर्फ नेचर बना सकती है, ह्यूमन काइंड नहीं बना सकती। इस थ्योरी के मुताबिक, जो कि जेकब बेrzelius ने 19th सेंचुरी में इंट्रोड्यूस करवाई थी, कहा जाता है कि वो कहता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लैब्स में नहीं बनाए जा सकते, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाने के लिए आपको एक ऐसी मिस्टीरियस फोर्स चाहिए, ऐसी कुदरती फोर्स चाहिए जो कि सिर्फ़ और सिर्फ नेचर में हो सकती है, ह्यूमन काइंड उसको क्रिएट नहीं कर सकती। तो इसके मुताबिक कहा जाता था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कुड नॉट बी फॉर्म्ड इन लैब्स बिकॉज दे कैन बी ओनली फॉर्म्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ मिस्टीरियस फोर्स कॉल्ड वाइटल फोर्स। अब इन्होंने तो ये कह दिया, लेकिन बाद में इसकी रिजेक्शन भी आई। रिजेक्शन का मतलब है कि इसको गलत साबित किया गया। अब गलत साबित करने का एक ही तरीका था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब्स में बनाया जाए, क्योंकि इनका कहना था कि लैब्स में तो बन नहीं सकते। अब एफ वोलर ने 1828 में क्या किया कि अमोनियम साइनेट को हीट करवाया और उससे बन गया यूरिया। अब आपके ना रीडिंग बुक में एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, लेकिन उस पैराग्राफ में कुल मजमुआ ये बताया हुआ है कि अमोनियम साइनेट को हीट किया तो यूरिया बन गया। अब इसमें आपको ये क्रैमिंग करनी है इस पार्ट की कि N 2 है, H 4 है और CO सिंगल सिंगल है। ठीक है, आपने अमोनियम साइनेट के जो फार्मूला है इसको क्रैमिंग कर लिया तो आपको यूरिया आ जाएगा। अब ये जो वर्ड लिखा हुआ है रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट का मतलब है सिर्फ उसकी अरेंजमेंट को चेंज कर देना तो आपके पास यूरिया बन जाएगा। आप एक चीज़ को क्रैमिंग करोगे तो दूसरा आपके पास खुद ही बन जाएगा। कैसे? अब हाइड्रोजन हमारे पास 4 है, हमने इसको डिवाइड कर दिया इंटू 2, 2 इधर और 2 इस तरफ। अब हमारे पास नाइट्रोजन 2 है, H2N H2N, C और O सिंगल सिंगल है तो वो हमने बीच में लिख दिया। तो है हमारे पास क्या बन गया? यूरिया। यूरिया हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो उसने क्या किया था कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया था लेबॉर्ट्री में, जो कि जेकब बेrzelius ने कहा था नहीं हो सकता, लेकिन उसने गलत प्रूफ कर दिया। तो ये पहली रिजेक्शन आई थी 1828 में। उसके बाद जो रिजेक्शन आई वो आई कोल्ब की तरफ से, क्योंकि इसने लैब में ही बनाया था एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड क्या होता है? सिरका। अब एसिटिक एसिड का जो केमिकल फार्मूला है दैट इज़ CH3C डबल बॉन्ड OH, विच इज़ नॉट गिवन इन टू योर रीडिंग बुक इस वाले पॉइंट पे। ठीक है, लेकिन आगे आपको इसकी काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी। आई होप ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस, सब्सक्राइब फॉर मोर।